इस्लामाबाद में एहतजाज पर बानी पीटीआई के खिलाफ 8 पर्चे कट गए। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और शेख वकास भी नामजद। पीटीआई की मकामी क़यादत समेत हज़ारों नामालूम अफराद भी नामजद किए गए। दहशतगर्दी, पुलिस पर हमलों और अगवा जैसी संगीन दफात शामिल। मुकदमा थाना शहजाद टाउन, सहाला, बनीगाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनोल, नून और निलौर में दर्ज किए गए और भानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। ये तहरीक नहीं, तखरीबकारी और फितना है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। फसादियों के हाथों पाकिस्तान को तबाह नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में शिरकत से खिताब। कहा, 9 मई के मुजरिमों को सजाएं मिलती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। सख्त फैसले का वक्त आ गया। सिपह सलार ने इस्लामाबाद पर लश्कर से निमटने के लिए ताउन फराहम किया। पहली मरतबा सिपह सलार और हुकूमत यकजान दो कालिब की तरह काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंतशार बर्पा की गई। इस्लामाबाद में कई दिन से कारोबार न होने के बराबर था। बाकी जमातों ने भी एहतजाज किया, लेकिन इस्लामाबाद पर धावे का नहीं सोचा। इन्हें तकलीफ ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से कैसे बच गया। मुजाहिरीन ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में है। केपी हुकूमत को अपनी तमाम तर तवज्जो वहाँ पर लगानी चाहिए थी। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। आप लोग वहाँ मौजूद थे, आप मुझे बता दें कि किस पुलिस वाले के पास गन थी। कोई एक पुलिस वाले के पास मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था। इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। पीटीआई के भगोड़ों ने लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया। कोई बताए कौन से अस्पताल में किसकी लाश है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरने वालों का नाम सामने लाने का चैलेंज। कहा, पीटीआई के शरपसंद अस्पतालों में लाशें तलाश कर रहे हैं। मुजाहिरीन को अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। बुशरा बीबी और गंडापुर अभी तक मफरूर हैं। 31 दिसंबर के बाद कोई अफगान शहरी बगैर एनओसी इस्लामाबाद नहीं रह सकेगा। मोहसिन नकवी और डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम का पिम्स अस्पताल का दौरा। शरपसंदों के हमले में जख्मी रेंजर्स, एफसी और पुलिस अफसरों और जवानों की अयादत। खैरियत दरियाफ्त की, बुलंद हौसले को सराहा। होकर अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने जायज हकूक की बात कर रहे हैं। और हमें ना तो जब भी हम जलसा करने की बात करते हैं हमें जलसे की इजाजत नहीं मिलती। जब भी हम ग्लोबल प्रोटेस्ट की बात करते हैं हमें इजाजत नहीं मिलती। हमारे पास एक ही चॉइस है कि जलसे की इजाजत ना मिले तो हम जाके कोई प्रोटेस्ट करके अपना एक बयानिया दें। वज़ीर आला केपी अलीमीन गंडापुर का धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, धरना एक तहरीक है जो जारी है। बानी पीटीआई की कॉल तक धरना जारी रहेगा। जरूरी नहीं हर वक्त अवाम भी धरने में हो। मानसेरा में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई को पुरअमन एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाती। जब हमारे लोग सड़कों पर निकलते हैं उनके साथ जबर किया जाता है। इल्जाम लगाया, पीटीआई कारकुनों को गोलियां मारी गईं। वज़ीर आला केपी का मुजाहिरे में जाम बहक अफराद के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी गुज़श्ता रात इस्लामाबाद से मानसेरा पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर लाशें गिराने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लाशें गिरने की बात करने वाले सबूत दें। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, मैं रात गए तो डी चौक में था, यहाँ गोलियों के कोई खौल नहीं थे। खून बहाने की नीयत से आने वाले गिरफ्तारी के डर से भाग गए। सियासी तहरीकें बहादुरी और दलेरी से चलती हैं। बेलारूस के सदर का दौरा मनसूख कराने के लिए इनका सोचा समझा मंसूबा था। अगर हमने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उन्हें उस आग से बचाना है जिसमें कि पीटीआई ने उन्हें झोंक दिया है, चाहे वो पारा चिनार खुरम है, चाहे वो साउथ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इस हुकूमत के साथ तो ये काम मुमकिन नहीं है कि वहाँ अमन हो सके। इनके तो और मशागल, तो गवर्नर राज के अलावा ऑप्शन कोई नहीं। जी, मेरे नज़दीक तो इसके अलावा अब कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके ऊपर ज़रूर हमारी क़यादत को सोचना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुल्क के लिए खतरा बन गई। क़यादत को केपी में गवर्नर राज का जरूर सोचना चाहिए। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, कुरम और पारा चनार में इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है। सूबाई काबीना के एजेंडे पर यह मामला कहीं नजर नहीं आता। केपी हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की प्लानिंग करती है।
पीटीआई एहतजाज में 37 अफगान शहरी गिरफ्तार हुए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिक्योरिटी क्लियरेंस तक कोई अफगान बाशिंदा इस्लामाबाद में नहीं रहेगा। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा 3 दिन में 954 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। 200 से जायद गाड़ियों को तहवील में लिया। 39 खतरनाक हथियार जब्त किए गए। मशावरत क्यों नहीं होती रही? हम 2-3 दिन तक हम मुसलसल सड़कों के ऊपर रहे, लेकिन कोई मशावरत नज़र नहीं आई। ये क्यों? हमारी लीडरशिप कहाँ गायब रही? मरकजी लीडरशिप में से कोई नज़र नहीं आया। जो लीडर अपने आप को कहते हैं, ये लोग कहाँ थे? इसकी क्या वजह थी? जो पेशावर से काफिला चल पड़ा यहाँ तक, तो क्यों मशावरत नहीं हुई? मेरे सैफ ने खुलकर कहा है कि इमरान खान से उनकी मुलाकात में उन्होंने एग्री किया था कि संजानी जो है वो आप अगर हुकूमत देती है वहाँ पे जगह तो वहाँ पे धरना दे दें। बैरिस्टर गौहर भी वहाँ मौजूद थे उस मीटिंग में, क्यों उस पर अमल दरामद नहीं हुआ? मरकजी क़यादत ने मायूस किया। एहतजाज के दौरान लीडरशिप कहाँ थी? अली मीन गंडापुर के सिवा कोई रहनुमा सामने ही नहीं आया। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई अपनी क़यादत पर फट पड़े। कहा मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए? बुशा बीबी ने डी चौक जाने का फैसला किया। संजानी पर एहतजाज के ऑफर को क्यों कबूल नहीं किया गया? तहकीकात होनी चाहिए। एहतजाज के लिए डी चौक क्यों चुना गया? पीटीआई राब्ते में रहे तो उनके लिए किरदार अदा कर सकता हूं। सरबराह JUI की तहरीक इंसाफ को ऑफर। मुसलसल राब्ते में ना रहने का शिकवा। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत कर दी। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इतने बंदोबस्त के बावजूद डी चौक कैसे पहुंच गए? हुकूमत जेल में रखने और ये निकालने का कहें तो अनारकी होगी। मौजूदा हालात की वजह 8 फरवरी का इलेक्शन है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान बदअमनी का शिकार हैं। दोनों सूबों की हुकूमतें गैर संजीदा हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन के इम्कानात और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आलमी और इलाकाई अमूर में बेलारूस के ताउन की तारीफ की। बेलारूस के सदर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़ौज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सदर नून लीग से बेलारूस के सदर की मरी में मुलाकात। नवाज शरीफ ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको का पुरतिपाक इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर आज़म के अहले खाना भी ज़हराने में शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ और आला हुकाम मौजूद थे। मेहमान सदर ने माजी की खुशगवार यादों का तबादला किया। कहा तवील अरसे बाद मोहतरम भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। नवाज शरीफ ने कहा तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन मज़ीद बढ़ाना चाहिए। ऐसे मंसूबों पर काम हो सकता है जिससे दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा मिले। बेलारूस के सदर का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अलविदा किया। फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने कहा इंतशार पसंदों की वजह से रुकावटों पर अवाम की तकालीफ का एहसास है। अवाम को पहुंचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। मरियम नवाज का पंजाब भर में रास्ता खोलने का हुक्म। मरियम औरंगजेब बोली बानी पीटीआई का इनकलाब दुम दबाकर भाग गया। ये सियासी जमात नहीं, जराइम पेशा अफराद का गिरोह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा घरेलू खातून बुशा बीबी 3 दिन सड़कों पर दंदनाती रहीं। पीटीआई वर्कर्स तो खड़े रहे, बाजी खुद भाग गईं। कारकुनों को मैदान में छोड़कर पीटीआई क़यादत भाग गई। ANP सरबराह एमल वली खान का वार। कहा कारकुनों को इस्लामाबाद और पंजाब के तख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। पार्टी क़यादत नहीं चाहती बानी पीटीआई जेल से निकल आएं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज मसले का हल नहीं। अली अमीन गंडापुर रियासत को रियासत से लड़ा रहे। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान मुबैना हलाकतों का सुप्रीम कोर्ट में तस्करा। आईनी बेंच ने आज खुद नोटिस देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। गुज़श्ता रात
रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। सरबराह बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, यह मामला हमारे सामने नहीं, इस पर बात नहीं करना चाहते। ये नहीं हो सकता पाकिस्तान भारत जाकर खेले और भारत यहां ना आए। जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। आईसीसी से मुशावरत जारी, अच्छा नतीजा निकलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के लिए जो बेहतर होगा करके दिखाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतरीन मुफाद में फैसले किए जाएंगे। तैयारियां मुकम्मल, अल्लाह ने चाहा तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। इवेंट के लिए पाकिस्तान की बेहतरीन टीम मैदान में लाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम इंटरनेशनल मेयार का हो गया है। चेयरमैन पीसीबी का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। काम की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान, मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को हटाते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। एक ही दिन 5 नफसियाती हदें बहाल, 95, 96, 97, 98 और 99 हज़ार की नफसियाती हदें अबूर। कारोबार के दौरान 4,695 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 99,269 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत IT सिटी मंसूबे पर इजलास। CBD नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने फोर्टियर डेटा सेंटर की उसूली मंजूरी दे दी। चीन, इंग्लैंड और दीगर ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ IT सिटी में कैंपस बनाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का कैंपस बनेगा। 10-12 बंदे आ रहे थे, बाड़े से निकल के आपस में यानी कि शहर की तरफ रवाना हो रहे थे। तो ये जो ना बैग पीछे था, ठीक है, तो डकैत जैसे आया तो इससे वारदात की। उससे डकैत एक पकड़ लिया, डकैत को जैसे पकड़ा इसने सर, तो उसने गोली मार दी डकैत ने इसको कमर पे। हाथापाई हो गई दोनों की, तो उनसे गोली चली है। एक के पीठ पे लगी है गोली और एक की रान पे गोली लगी है। तो जिसकी पीठ पे लगी थी वो एक्सपायर हो गया है और जिसकी रान पे लगी थी वो अभी तक हॉस्पिटल में मौजूद है। कराची में दंदनाते डाकुओं ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। भैंस कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, बाड़े का मुलाजिम कत्ल। कराची में रवा साल डाकुओं से फायरिंग से जाम बहक, अफराद की तादाद 103 हो गई। उधर बिन कासिम टाउन और साइट एरिया में फायरिंग के वाक़यात, 2 शहरी जाम बहक।